Hello, my dear IT students. This is the time of your IT class, so let's start. Our today's topic is modifying an image. How can we modify an image? हम अपनी एक इमेज को कैसे modify कर सकते हैं? When you insert a new image, you may need to modify it to suit the document. जब आप कोई इमेज इंसर्ट करते हो तो आपको उस तरीके से उसे सेट करना पड़ता है कि वो डॉक्यूमेंट को पर सूट करे. Here we will discuss the use of picture toolbar, resizing, cropping, and work around to rotate a picture. So let's start using the picture toolbar. When you insert an image or select one already present in the document, the picture toolbar appears. You can set it to always be present. View toolbar's picture. Picture control buttons from the picture toolbar can also be added to the standard toolbar. Listen, student, it is, as I told you, that this OpenOffice Writer is very much similar to Word. Similarly, as you select a picture, the picture toolbar appear in Word. It also appeared here in OpenOffice Writer. अगर आपको पिक्चर टूलबार कंटिन्यूसली देखनी है, वैसे तो पिक्चर टूलबार तब अपीयर होती है जब कोई पिक्चर टूलबार जब पिक्चर को सिलेक्ट करते हैं. अदरवाइज इफ़ यू वांट टू सी द पिक्चर टूलबार कंटिन्यूसली तो आप व्यू में टूलबार में जाके पिक्चर पे क्लिक कर सकते हैं. ठीक, और पिक्चर टूलबार आप अगर चाहें तो पिक्चर टूलबार बटन स्टैंडर्ड टूलबार पर भी ऐड कर पिक्चर टूलबार के बटन्स स्टैंडर्ड टूलबार में ऐड कर सकते हैं. Two other toolbars can be opened from this one. The graphic filter toolbar, which one can be torn off and placed elsewhere on the window. The color toolbar, which opens and is separate from floating toolbar. दो और टूलबार भी हैं. पहली ग्राफिक फिल्टर टूलबार और दूसरी है कलर टूलबार, इसी के साथ पिक्चर टूलबार के साथ. ठीक, ग्राफिक फिल्टर टूलबार क्या करती है, आप पिक्चर्स को बीच से काट सकते हैं और दूसरी जगह पेस्ट कर सकते हैं. कलर टूलबार में आप अलग अलग कलर्स लगा सकते हैं. फ्रॉम दीज थ्री टूलबार्स यू कैन अप्लाई स्मॉल करेक्शन टू द ग्राफिक्स और ऑब्टेन स्पेशल इफेक्ट्स. अब आपके पास कौन कौन सी टूलबार हो गई? पिक्चर टूलबार, ग्राफिक्स फिल्टर टूलबार और कलर टूलबार. इन तीन पिक्चर से आप अपनी तीन टूलबार से अपनी पिक्चर्स में आप बहुत सारे छोटे छोटे चेंजेस कर सकते हैं. आगे है ग्राफिक्स मोड. You can change the color image to grayscale by selecting the image and then selecting grayscale from the graphics mode list. आप चाहें तो अपने पिक्चर्स को ब्लैक एंड वाइट बना सकते हैं ग्रेस्केल के थ्रू. फ्लिप वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली. टू फ्लिप एन इमेज वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली सेलेक्ट द इमेज एंड देन क्लिक द रिलेवेंट आइकन. मतलब अगर आपको अपनी पिक्चर्स को वर्टिकल टर्न करना है या फिर हॉरिजॉन्टल टर्न करना है तो फ्लिप वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बटन से आप कर सकते हैं. आगे फिल्टर्स. टेबल 1 प्रोवाइड्स अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द अवेलेबल फिल्टर्स, हाउ द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड दैम, टू सी दैम इन एक्शन. फील फ्री टू एक्सपेरिमेंट विद द डिफरेंट filters and settings, remembering that you can undo all the changes by pressing Ctrl Z or Alt backspace or by selecting Edit Undo button. देखिए बेटा, मैंने आपको बताया ना कि ये सिमिलर है MS वर्ड के. तो देखिए Ctrl Z अंडू करने के लिए यहाँ पर भी है और वर्ड में भी होता है. और यहाँ पर बात हो रही है फ़िल्टर्स की, तो आपको पता होना चाहिए फ़िल्टर्स को आई थिंक मुझसे ज़्यादा अच्छा आप जानते होंगे. आप अपनी इमेजेस को बहुत ज़्यादा फ़िल्टर करते रहते हैं अपने मोबाइल में. सिमिलरली यू कैन फ़िल्टर your image here also in the OpenOffice Writer document. Color. Use this toolbar to modify the individual RGB color component of the image, red, green, blue. आप इमेज को रेडिश, ग्रीनिश और ब्लूइश कर सकते हैं बाय कलर बटन एज वेल एज द ब्राइटनेस, कंट्रास्ट एंड गामा ऑफ द इमेज. और अगर आप चाहें तो इमेज की ब्राइटनेस, कंट्रास्ट और गामा भी सेट कर सकते हैं. इफ़ द रिजल्ट इज़ नॉट सेटिस्फैक्ट्री यू कैन कंट्रोल Z टू रिस्टोर डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़. मतलब फिर से आप बैक कर सकते हैं कंट्रोल Z के थ्रू. आगे बात करते हैं ग्राफिक फिल्टर्स एंड देयर इफेक्ट. यही फिल्टर हैं. देखिए, इन्वर्ट, स्मूथ, शार्पन, रिमूव नॉइस, सोलराइजेशन, एजिंग, पोस्टराइज,
pop art, charcoal, relief and mosaic. These are the different filters you can use for your image in OpenOffice Writer. आप ये सारे फिल्टर्स अपनी इमेज पे लगा सकते हैं. आगे बात करते हैं ट्रांसपेरेंसी की. ट्रांसपेरेंसी क्या है? मॉडिफाई द परसेंटेज वैल्यू इन द ट्रांसपेरेंसी बॉक्स on the picture toolbar to make an image more transparent. This is particularly useful when creating a watermark, when wrapping the image in the background. आपके इमेज को धुंधली कर सकता है. धुंधली मतलब ट्रांसपेरेंट कर सकता है. आपको पीछे का बैकग्राउंड दिखेगा. ठीक है. इन केस ऑफ ट्रांसपेरेंसी आपने वाटरमार्क देखे होंगे. वाटरमार्क मतलब कोई इमेज कई बार आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स देखे होंगे जिनके पीछे कुछ लिख के आ रहा है या फिर कोई इमेज लगी हुई है धुंधली सी. आपको वो डॉक्यूमेंट भी सही से दिखाई दे रहा है और वो इमेज भी आपको धुंधली दिखाई दे रही है. ठीक. तो ये ट्रांसपेरेंसी के लिए होता है. ट्रांसपेरेंसी से होता है यहाँ पर यूजिंग द फॉर्मेटिंग टूल बार एंड पिक्चर डायलॉग अब फॉर्मेटिंग टूल बार का यूज़ पिक्चर डायलॉग यानी इमेज के लिए फॉर्मेटिंग टूल बार का यूज़. When an image is selected, you can customize some aspect of its appearance using the tools available in the formatting toolbar. भाई देखिए आप क्या कर सकते हैं. फॉर्मेटिंग टूलबार से कुछ पिक्चर के साथ कुछ चेंजेस कर सकते हैं. Formatting toolbar as well as in the dialog that is shown by right clicking on the image and selecting picture. फॉर्मेटिंग टूलबार से भी कर सकते हैं और पिक्चर्स को राइट क्लिक करके डायलॉग बॉक्स से भी कर सकते हैं. यू कैन फॉर एग्जांपल क्रिएट अ बॉर्डर अराउंड द इमेज सेलेक्टिंग स्टाइल एंड कलर और यू कैन बॉर्डर पेज पिक्चर डायलॉग एज शो इन द इमेज. देखिए आप क्या कर सकते हैं. इमेज का बॉर्डर लगा सकते हैं फॉर्मेटिंग टूलबार से भी और पिक्चर डायलॉग बॉक्स से भी. आगे है क्रॉपिंग इमेज को क्रॉप करना है. तो क्रॉपिंग क्या है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी इफ़ यू वांट आई कैन. Cropping means you can delete the unwanted part of the image when you are only interested in the section of the image for the purpose of your document. कुछ पार्ट आपको इमेज का चाहिए. You may wish to crop, cut off. आप कट कर सकते हैं उसे parts of it. To start cropping the image, right click on it. क्रॉप करने के लिए राइट क्लिक करिए इस पर एंड सेलेक्ट पिक्चर्स फ्रॉम पॉपअप मेन्यू और पॉपअप मेन्यू से पिक्चर को सेलेक्ट करिए. इन द पिक्चर डायलॉग बॉक्स सेलेक्ट द क्रॉप पेज. पिक्चर डायलॉग बॉक्स पे जाइए, क्रॉप करिए पेज को और आप यहाँ से लेफ़्ट राइट हाइट विद सब देकर आप चाहें तो पिक्चर को क्रॉप कर सकते हैं. इन द क्रॉप पेज यू कैन कंट्रोल द फॉलोइंग पैरामीटर्स. Keep scale, keep image size. When keep scale is selected default, cropping the image does not change the scale of the picture. स्केल में अगर आप दे देंगे कीप स्केल तो आप जो आप यहाँ पर लिखेंगे स्केल में जो अभी आप वैल्यू लिखेंगे उसके अकॉर्डिंग ही क्रॉप होगा. ठीक. When the keep image size is selected, cropping produce enlargement for positive cropping values, shrinking for negative cropping values or distortion of the image so the image size remains constant. Keep image size क्या करेगा? पिक्चर को रिसाइज करेगा ना कि क्रॉप करेगा. आगे लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम ये स्केल्स हैं. आप लेफ़्ट से कितना काटना चाहते हैं, राइट से, टॉप से और बॉटम से. विद एंड हाइट यहाँ पर आप देख सकते हो. रिसाइजिंग एन इमेज कीप स्केल में जब आप क्रॉप करोगे तो कोई भी चेंजेस नहीं होंगे उसमें, कोई क्रॉपिंग नहीं होगी. बट कीप इमेज साइज़ में अगर आप करोगे तो क्रॉपिंग हो जाएगी. रिसाइजिंग एन इमेज the inserted image might not fit perfectly into the document if it is too big or too small. In these case you can use writer to resize the image. इमेज बहुत छोटी है या बहुत बड़ी है तो वो आपके डॉक्यूमेंट में फिट नहीं होगी. आप चाहें तो इमेज को रिसाइज भी कर सकते हैं. कैसे? देखिए. क्लिक द पिक्चर इफ़ नेसेसरी टू शो द ग्रीन रिसाइजिंग हैंडल्स. पिक्चर पर क्लिक करिए, रिसाइजिंग हैंडल्स मिल जाएंगे. बिल्कुल द सेम
functions and same process to do the things as you do in Word. Position the pointer over one of the green resizing handles. The pointer changes shape, giving a graphical representation of the direction of the resizing. Click the drag and resize the picture. Release the mouse button when satisfying with the new size. The corner handles resize both the width and the height of the graphic object simultaneously, while other four handles resize one dimension at a time. आपने वर्ड में ड्रैग एंड ड्रॉप करके पिक्चर को रिसाइज़ किया होगा. पिक्चर के इमेज पे क्लिक करिए, यानी पिक्चर पे क्लिक करिए. पिक्चर के बॉर्डर पे आपको कुछ ग्रीन हैंडल्स, ग्रीन डॉट बन के आ जाएंगे. पिक्चर की एज पे आपको, यानी किनारे पे ग्रीन डॉट बन के आ जाएंगे. अब आपको चारों कॉर्नर हैंडल पे ही मिलेंगे और बीच में ही मिलेंगे. आप अगर वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली पिक्चर को बढ़ाना चाहते हैं तो बीच वाले बटन्स पे क्लिक करके कर सकते हैं, और अगर साइमल्टेनियसली हाइट और विड्थ दोनों बढ़ाना चाहते हैं तो कॉर्नर हैंडल्स को ड्रैग ड्रॉप करके आप इमेज को रिसाइज़ कर सकते हैं. सो ये देखिए इस तरीके से. ये देखिए 1 2 3 4 5 6 to 8 आपको रिसाइजिंग वो मिल जाते हैं. ये देखिए ग्रीन डॉट दिख रहा है आपको 8. आप चाहें तो इस तरीके से इमेज को रिसाइज कर सकते हैं. एंड दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू क्लास.